जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सबने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद तो बड़े ही धूमधाम और प्रसन्नचित्त से लिया होगा। अब हमारी ब्रज ठाकुरानी श्री राधिका रानी का जन्मोत्सव का पवित्र पावन पर्व आ चुका है। ऐसे में हमें राधा रानी के जन्मोत्सव की कथा को श्रवण करना कितना ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम राधिका रानी के जन्मोत्सव का वर्णन सुनेंगे और साथ ही साथ इस दिन हम किस मुहूर्त में व्रत करें और किस दिन जो है राधा अष्टमी है, इसका शुभ संयोग हम इसी वीडियो के अंत में ज़रूर देंगे। और कथा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, किस दिन व्रत करें और कौन सी कथा हमें श्रवण करनी चाहिए, हमें राधा नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। जो है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि जो है 22 सितंबर दोपहर 1:35 से शुरू होकर अगले दिन यानी 23 सितंबर को 12:17 तक रहेगी। शुभ मुहूर्त आप नोट कर लें चाहें तो। या अतः 23 सितंबर को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाए। साधक को 23 सितंबर को श्री राधिका रानी का आराधना कर सकते हैं। और इस दिन आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन करना है, हमने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया है। किन सामग्रियों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, राधा रानी की धातु या पाषाण की प्रतिमा ले आएँ। आपके घर में, हमारे घर में सबके हैं। पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं, नए वस्त्र धारण कराएं। मध्याह्न में मंडप के भीतर तांबे या मिट्टी के बर्तन पर राधिका जी की मूर्ति को स्थापित कर दें। राधा जी को भोग लगाकर धूप दीप पुष्प अर्पित कर दें, जो कुछ आपके पास है राधा रानी का दिया हुआ। फिर संभव हो तो उपवास भी कर दें। दूसरे दिन सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और मूर्ति का दान अवश्य करें, तब जाकर संपूर्ण भोजन ग्रहण करने और व्रत के पारायण का फल मिलता है। राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा करें। श्री कृष्ण को पीला और राधा जी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद राधा वल्लभाय नमः का जप जरूर करें, या श्री राधा नाम संकीर्तन, राधे कृष्ण नाम संकीर्तन अवश्य करें। आइए हम इसी क्रम में जो है राधिका रानी कथाओं का वर्णन कथा के माध्यम से करते हैं, जिसको श्रवण करने से हमारी जीवन में भगवान श्री कृष्ण की अविरल भक्ति प्राप्त होती है और राधा नाम संकीर्तन तो प्राप्त होता ही है। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा ब्रह्म की हमें कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ राधा रानी के नामों का यशगान करने का शुभ अवसर हमें प्रदान होता है। तो आइए इसी क्रम में, राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफ़ा श्री कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया। वे सीधे कन्हैया के पास पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप भी दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान श्री विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनाकर पृथ्वी पर रहना होगा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। उस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर अवतरण हुआ, जन्म हुआ।
तभी से हर साल इस दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसमें यदि आप भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर व्रत किए हैं, तो यदि आप राधाष्टमी पर व्रत नहीं करते तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप राधा अष्टमी का व्रत जरूर से ज़रूर करें। कहानी से हमें यह सीख मिल जाती है कि क्रोध एक बुराई है, क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से बातें और भी खराब हो जाती हैं। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना भी हमें करना पड़ता है। अब हम राधा रानी के दूसरी कथा, लोकप्रिय कथा, जो कि आप बहुत ही दुर्लभ है। हम सबको इस कलिकाल में कथा इतनी दुर्लभ है कि हम कथाओं का श्रवण नहीं कर पाते। आप इस कथा को पूरा सुनिए, क्योंकि कथा को पूरा ना सुनने पर कथा का अनादर हो जाता है। अनादर करना हमारे हृदय में एक दुख की अनुभूति होती है यदि हम किसी कथाओं का अनादर करते हैं। राधा जी के जन्म में सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली थी। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु की लीला ही ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। कौन भगवान पूर्ण परमात्मा ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए किसके नेत्र लालायित नहीं रहते। उसी प्रकार हमारी प्यारी ठाकुरानी राधिका रानी का भी ऐसे ही शुभ संयोग बना। एक अन्य कथा के अनुसार भी राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट हुई। कहते हैं कि एक बार राधा गोलोक बिहारी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुई इसी प्रकार की, और उन्हें श्री राधा की भर्तर्शना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय में संतृप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने साप से नीचे गिरा दिया है। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं, पर मैं कृष्ण वियोग से तृप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करोगे। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को चाहते देख श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वो भय से कातर हो गई। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह श्राप नहीं पितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रसगान का सनातन धारा प्रवाहित होती रहेगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा जी का अवतरण द्वापर में हुआ। नृगपुत्र राजा सुतंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करने के बाद श्री ब्रह्मा जी से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा, जिसके फलस्वरूप द्वापर में भी राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार शुक स्रोत बन फैल लगा। सभी उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह शुभ मुहूर्त आया। भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गए। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में आई और इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र शरत चंदों की कीर्ति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई हैं। बोलिए ब्रज ठाकुरानी। उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर लगा हुआ। उनके अवतरण के समय नदियाँ की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। पद्म पुराण में एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी का यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे, तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा जी प्राप्त हुई। यह माना जाता है कि विष्णु के अवतार के समय अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा जी रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ
भी हो रहा। राधा बिना तो कृष्ण ही नहीं, और राधा का उल्टा तो धारा। धारा का अर्थ है करंट, करंट यानी प्रवाह, प्रवाह यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा है। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है। श्री कृष्ण गीत है तो राधा माता संगीत है हमारी ब्रज ठकुरा। कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर है, तो बिना बंसी के स्वर अधूरा, स्वर के बिना बंसी अधूरी। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की, इसलिए कहते हैं जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जहाँ राधा तहाँ कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहूँ, समुझ करहूँ यह प्रश्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं ही कहते हैं जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ, मैं अपनी भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ, और था शब्द के उच्चारण करने पर मैं तो राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चला जाता हूँ। राधा कृष्ण की भांति का कालांतर निरंतर विस्तार है। निम्बार्क, बल्लभ, बल्लभ पंथ और सखी समुदाय ने इसे पुष्टि किया है। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी में विराजमान है। श्री कृष्ण जगत को मोहते हैं, और राधा कृष्ण को 12वीं शताब्दी में जयदेव के गीत गोविंद रचना में संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम बंधन का जन जन में प्रचार हुआ है। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक श्री कृष्ण को शरण देने के सामर्थ्य रखने वाले एक हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी। उनके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने में सामर्थ्यता तो ब्रह्मा में भी नहीं है। श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। श्री कृष्ण के प्रत्येक सृजन के पृष्ठभूमि की यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी का लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा। आत्मशक्ति आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है। श्री राधा का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम उल्लेख न होने के कारण एक कथा यह भी है आती है, सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधिका हैं, और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता श्री सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा नाम जप करते थे। एक दिन राधा रानी ने उनसे कहा कि हे सुख, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण जपा करो। श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की क्या कीमत है, इसको एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। एक बार एक व्यक्ति वह एक संत के पास गया और कहता है, संत जी, मेरा एक बेटा है जो ना पूजा करता है और ना भगवान का नाम लेता है। आप ऐसा कीजिए कि वह मन भगवान में लगावे। संत जी ने कहा, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास ले आना। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर महात्मा ऋषि संत के पास गया। अब संत जी ने उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोलो राधे। बेटा कहता है, क्यों क्यों? संत जी ने कहा, बेटा बोलो राधे। इसी तरह वो मना करता और आज अंत तक वह कहा, मैं क्यों राधे राधे हूँ। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज पूछेंगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कभी भगवान का नाम लिया तो कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार, इतना कहकर वह चले गए। समय व्यतीत हो गया, एक दिन वह मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा कार्य किया है? तब उसने कहा, हाँ महाराज जी, मैंने जीवन में भर में एक बार राधा नाम बोला है। आप अपनी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे, एक बार राधा नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी पता नहीं। यम बोले, चलो इंद्र के पास। तो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर ही जाऊंगा। यमराज ने सोचा बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, फिर भी पालकी मंगवाई और 4 कहार लगवाए। बोले, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसमें आप लग जाओ। इसी प्रकार यमराज ने किया और फिर उसे
इंद्र के पास ले जाकर बोले, एक बार राधा नाम लेने की क्या कीमत है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है पर मुझे मालूम नहीं है। बोले, चले जाओ ब्रह्मा जी के यहाँ, वहाँ पर पितामह ब्रह्मदेव जरूर एक बार राधा नाम का अर्थ बताएंगे। वो व्यक्ति, इंद्र जी ऐसे, महाजी ने कहा महिमा तो बहुत है पर वास्तविकता क्या है मुझे भी पता नहीं है, हम भगवान शिव से ही जरूर पता करना होगा। वे सब लग गए और भगवान ब्रह्मा जी और इंद्र पालकी में लग गए और सब भगवान श्री कुबेर भंडारी, भगवान महाकाल राजा, भगवान शिव की नगरी शिवलोक पहुँचे। वहाँ राधा नाम के एक बार नाम की महिमा का बखान पूछा। भगवान शिव बोले, मुझे तो पता नहीं लेकिन विष्णु जी जरूर इससे बताएंगे। वे सब लोग लगकर पहुंच गए बैकुंठ धाम। विष्णु जी से पूछा कि एक बार राधा नाम की क्या महिमा है। विष्णु जी भगवान श्री हरि बोले, उसमें पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्म देव भगवान शिव, इतने लोग, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब एक बार राधा नाम लेने से कारण आपने इनको पालकी में उठा लिया है तो अब यह मेरी गोद का अधिकारी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो केवल रा बोलते हैं सब काम छोड़कर मैं खड़ा हो जाता हूँ और जो धा बोल का उच्चारण करते हैं मैं उनके पीछे दौड़ लेता हूँ। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों को यह कथा भगवान श्री कृष्ण के आनंद रूपी श्री ब्रज ठकुरानी राधिका रानी की है। आप सब इस कथा को जरूर श्रवण करें क्योंकि इस कथा के माध्यम से आपको नाम जापक जरूर बनना चाहिए। हरि कृष्ण, राधे कृष्ण, राधा राधा नाम या कृष्ण नाम, राम नाम, शिव नाम जरूर अपने जीवन काल में हर क्षण ऐसा जीवन बिताएं कि एक क्षण भी भगवान की भक्ति के बिना ना बीत पाए। जय श्री कृष्ण, राधे।